मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की एक आदत से बहुत परेशानी है। वह हर किसी लड़के पर लाइन मारती रहती है। अपनी मौसी के लड़के तक को उसने नहीं छोड़ा है। एक रात की बात है, उसका फोन मेरे पास आया। वो फोन पर कहने लगी कि वो करने का बहुत मन कर रहा है। रात का वो वक्त ही ऐसा था कि उसकी बातें सुनकर मेरा भी संड खड़ा हो गया। मेरा मन भी गर्लफ्रेंड की खुदाई के लिए करने लगा। मैं उठकर उसके घर के पास चला गया। फोन पर उसने बताया था कि उसके पापा के कोई दोस्त भी घर पर आए हुए हैं। जब मैंने उसके घर के पास जाकर फोन किया तो उसने मना कर दिया। मैंने पूछा तो कहने लगी कि अभी पापा जाग रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यहां तक आ गया हूं तो थोड़ा इंतजार ही कर लूं। मैं वहीं रुक गया। रात काफी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कम से कम देखूं तो सही कि उसके घर में क्या चल रहा है। उनके घर के पीछे एक सूखा पेड़ था जिस पर से चढ़ना काफी आसान था। मैं पहले भी एक दो बार उनके घर में इसी पेड़ से दाखिल हो चुका था। मैं पेड़ से चढ़ते हुए उनकी छत पर पहुंच गया। जीना खुला था और मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, मगर बीच रास्ते में ही मैं ठिठक गया। मैंने देखा कि वो सीढ़ियों में किसी आदमी की गोद में बैठी हुई मंद आवाज में कुछ बातें कर रही थी। मैं चुपचाप वहीं बैठकर उन दोनों की हरकतें देखने लगा। फिर उनकी बातें सुनी तो पता चला कि वो उसके अंकल थे। वो उसको पूजा बेटी कहकर बुला रहे थे। अंकल बोले, पूजा बेटी, जब भी तुम्हारे घर आता था तो तुम्हारी छातियों को देखकर मेरा संड मचल जाता था। तुम्हारी तूत में जाने के ख्याल से ही मेरा सौड़ा तनकर लोहा हो जाता था। आज मैं वो जलती ख्वाहिश पूरी करूंगा। पूजा ने कैपरी पहनी थी और ऊपर टॉप डाला हुआ था। अंकल उसके टॉप के ऊपर से ही उसकी बूछियों को दबा रहे थे। वो भी अंकल के गले में बांहें डालकर लेटी थी। फिर उन दोनों के होंठ मिल गए। यह देखकर मुझे गुस्सा आने की बजाय उत्तेजना होने लगी। मेरा संड भी उनकी हरकत को देखकर खड़ा होने लगा। उनके चुंबनों की पुछ पुछ की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज मेरे संड को और ज्यादा कठोर बना रही थी। धीरे धीरे उनका जोश बढ़ता जा रहा था और वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के सोंठों को खाने लगे थे। कुछ देर बैठे रहने के बाद अंकल खड़े हो गए और गोद में उठाए हुए ही उसकी बूंछियों को मुंह में लेने लगे। फिर उन्होंने पूजा को नीचे उतार दिया और अपनी पैंट खोलने लगे। पैंट खोलकर उन्होंने नीचे गिरा दी और अंडरवियर पहने रहे। फिर उन्होंने पूजा को भी कैफरी खोलने को कहा। पूजा ने कैफरी खोली और नीचे गिरा दी। अब वो नीचे से पैंटी में थी। अंकल ने उसके टॉप को उठा दिया। पूजा ने नीचे से ब्रा नहीं पहनी थी और अंकल ने उसकी बूछियों में मुंह लगा दिया। अंकल अब मस्ती में होकर मेरी गर्लफ्रेंड के बूथ चूसने लगे। पूजा ने अंकल के अंडरवियर के ऊपर से ही उनके संड को सहलाना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर मुझसे भी रुका न गया और मैंने भी अपना संड बाहर निकाल लिया और धीरे धीरे ठुठ मारने लगा। अब अंकल ने पूजा की तूत को भी पैंटी के ऊपर से सहलाना शुरू कर दिया। पूजा ने अपने बदन को अंकल के हाथ के सहारे छोड़ दिया और तूत अंकल के हाथ पर रगड़ते हुए प्रतिक्रिया देने लगी। वे दोनों हवस में पागल हो चुके थे। रात की चांदनी में ये कामुक नजारा देख मैं भी तड़प सा गया था। मेरा संड एकदम से कड़क हो चुका था। अब अंकल ने पूजा की पैंटी को उतरवा दिया और नीचे बैठ गए। पूजा को उन्होंने खड़ी रखा। फिर उसको दोनों टांगें खोलकर उनकी गोद के दोनों ओर टांगें करके खड़े होने को कहा। पूजा ने दोनों टांगें अंकल के घुटनों के दोनों तरफ कर लीं। इससे पूजा की तूत ठीक अंकल के मुंह के सामने आ गई। अंकल ने मेरी गर्लफ्रेंड की डाढ़ पर दोनों हाथ कस दिए और उसकी तूत को अपनी तरफ धकेलते हुए उस पर मुंह लगा दिया। पूजा की तूत पर अंकल के होंठ लगते ही उसकी सिसकारी निकल पड़ी और वो आह साह करने लगी। इससे अंकल का जोश और ज्यादा बढ़ने लगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड की तूत को चाट चाट कर खाने लगे। पूजा की तूत में भी जैसे आग लगी हुई थी। पूजा बार बार अंकल के सिर को तूत की ओर धकेलते हुए उनके मुंह को तूत पर दबा रही थी, या यूं कहें कि उनके होंठों पर अपनी तूत को रगड़ने की कोशिश कर रही थी। अब पूजा से रुका नहीं जा रहा था और वो अंकल से खोदने के लिए कहने लगी। फिर अंकल दोबारा से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी चड्डी को नीचे खींच दिया। इससे पहले कि वो कुछ और करते, पूजा ने झट से नीचे बैठकर अंकल के संड को मुंह में ले लिया और जोर जोर से चूसने लगी। वो आह, मुच, पुछ जैसी आवाजें करते हुए अंकल के संड चूस चाट रही थीं। कभी उनकी गोटियों को मुंह में भर लेती, जिससे अंकल की कामुक आह निकल जाती थी।
काफी देर तक वो अंकल के संड की चुसाई करती रही और अंकल भी मजे से चुसवाते रहे। फिर उन्होंने पूजा को हटने के लिए कहा। पूजा उठी तो उन्होंने उसको कसकर बाहों में भींच लिया और उसकी तूत पर संड को रगड़ने लगे। तो पूजा एकदम से खुदने के लिए मचल उठी। वो अंकल के संड पर हाथ ले गई और उसकी तूत में लेने की कोशिश करने लगी। अंकल उसकी खुदास को भांप चुके थे। उन्होंने संड को पकड़ा और तूत पर सटाकर पूजा पर झुक गए। अंकल का मोटा सौड़ा पूजा की तूत में घुस गया। उसकी हल्की चीख ने इस बात का संकेत दे दिया कि सौड़ा उसकी तूत में घुस चुका था। उन्होंने सीढ़ियों की दीवार के साथ पूजा को सटाया और उसकी तूत में हल्के हल्के धक्के देने लगे। पूजा वहीं सीढ़ियों में खड़ी हुई खुदने लगी। यह देखकर मैं भी तेजी से संड पर हाथ चलाने लगा। अंकल ने उसकी टी शर्ट को निकाल फेंका और उसको ऊपर से भी पूरी नंगी कर लिया। वो मेरी नंगी गर्लफ्रेंड की बूछियों को चूसते हुए उसकी तूत में संड को खोदने लगे। पूजा को भी जैसे अंकल के संड से खुदने में पूरा मजा आ रहा था। वो ज्यादा आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी हल्की सिसकारियां मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। कुछ देर खोदने के बाद अंकल पीछे हट गए। उन्होंने आंगन में बिछी खाट पर चलने के लिए कहा। वो दोनों खाट पर चले गए। मैं हैरान था कि उसके पिताजी के रहते वो कैसे अंकल से खुदवा रही है। शायद उसके पिताजी सो चुके थे, इसलिए वो रात में अंकल से खुदाई का मजा ले रही थी। खाट पर जाकर अंकल उसको लेकर लेट गए और उसकी तूत के दाने के सहलाने लगे। वो भी दोनों टांगें खोले आराम से अपनी तूत को रगड़वा रही थी। अंकल ने उसका हाथ अपने संड पर रखवा दिया और उससे ठुठ मरवाने लगे। लेटी हुई वो एक हाथ से अंकल के संड की ठुठ मारने लगी। पूजा अंकल के संड के सुपारे को अच्छे से सहला रही थी, जिससे अंकल की सिसकारियां निकल रही थीं। पूजा ने अपनी पैंटी ली और अंकल के संड के टोपे पर रगड़ने लगी। इससे तो अंकल के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने पूजा का मुंह दोनों हाथों में भरकर जोर से उसके सोंठों को चूसना शुरू कर दिया। पूजा गूं गूं की आवाज करने लगी। अंकल शायद कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे। अंकल ने छोड़ा तो पूजा हाँफ रही थी। अब वो पूजा के ऊपर आ गए और बाहर से ही अपना संड उसकी जांघों पर टूथ के आसपास रगड़ने लगे। पूजा को भी मजा आ रहा था। वो अंकल के हाथों को अपनी बूचियों पर रखवा कर भिंचवाने लगी। कुछ देर ऐसे ही मजा लेने के बाद अंकल ने पूजा की टूथ पर थूक लगाया और सौड़ा अंदर सरका दिया। पूजा के मुंह से एक बार फिर संड लेने वाली आहा निकल गई। अंकल ने पूरा संड मेरी गर्लफ्रेंड की टूथ में उतार दिया और लगे उसे फिर से खोदने। अब की बार खाट भी खुदाई में चूं चूं की आवाज करने लगी। वो पूजा के ऊपर लेट गए और उसकी बूछियों पर मुंह लगाकर पीने लगे। नीचे से पूजा की तूत में संड अंदर बाहर हो रहा था। धीरे धीरे अंकल की स्पीड बढ़ने लगी। पूजा ने अंकल की पीठ पर दोनों हाथों को कस लिया और उनको बांहों में भर लिया। अंकल और तेजी से उसकी तूत मारने लगे। इधर मेरा माल भी निकलने के करीब आ पहुंचा था। मैंने तेजी से संड की ठुठ मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूजा की आहें हल्की चीखों में बदल गई थी। अंकल के लंबे मोटे संड से खुदने में पूजा को भी पूरा मजा आ रहा था। फिर एकदम से खुदाई को बीच में रोककर उन्होंने संड बाहर निकाल लिया। पूजा को भी उठने के लिए कहा। वो उठी तो उन्होंने पूजा को खाट पर झुका लिया। अब पूजा की डांड अंकल के संड के सीध में थी। एक दो बार पूजा की डांड को जोर से भींचकर उन्होंने उसको 2-3 बार थपकाया और फिर उसको चूमने लगे। पूजा के गोरे बूथड़ों पर अंकल दांतों से काटने लगे। कभी वो उस पर सोठों से चूम रहे थे। फिर उसकी डांड के छेद को लौड़े से सहलाया। इसमें भी पूजा को पूरा मजा आ रहा था। अब अंकल ने उसकी तूत पर संड का सुपारा टिकाया और फिर से संड को तूत में अंदर सरका दिया। पूजा ने खाट को अच्छी तरह से पकड़ लिया ताकि अंकल के धक्कों को बर्दाश्त कर सके। अंकल एक बार फिर से पूजा की फुद्दी में पीछे से संड को खोदने लगे। अब पूजा घोड़ी बनी हुई अंकल से खुद रही थी। दोनों के मुंह से हल्की सिसकारियां निकल रही थीं। अंकल का जोश अब 7वें आसमान पर था। पूजा भी खुदाई में मस्त होकर जैसे डाढ़ को अंकल के सामने फैलाती जा रही थी। इतने में ही मेरा तो माल वहीं पर निकल गया, मगर अंकल और पूजा अभी भी खुदाई में लगे हुए थे। ये दोनों झड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे शक हुआ कि अंकल शायद गोली खाकर पूजा को खोद रहे हैं। कुछ देर बाद पूजा का बदन ठंडा पड़ता दिखा। वो शायद झड़ चुकी थी, लेकिन अंकल अभी भी लगे हुए थे। अंकल ने तूत से संड को निकाला और पूजा के हाथ में दे दिया। उसको ठुठ मारने के लिए कहा। वो अंकल के संड की ठुठ मारने लगी।
थोड़ी देर बाद झटके देते हुए अंकल भी झड़ गए। खाली होने के बाद अब वो दोनों एक साथ लेट गए। अंकल अब भी पूजा को किस किए जा रहे थे। वो बोले, मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोदना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। पूजा, कोई बात नहीं अंकल, आपका जब मन करे आप मुझे खोद लेना। मुझे भी आपका संड बहुत अच्छा लगा। मैंने मन ही मन सोचा, साली, तुझे सब लड़कों के संड अच्छे लगते हैं, कुदक्कड़। फिर मैं वहां से चला आया। मुझे पूजा के इस रूप से हैरानी नहीं थी, क्योंकि उसे खुदवाने की आदत के बारे में मैं जानता था। आने के बाद मैंने संड को साफ किया और फिर सो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुदक्कड़ गर्लफ्रेंड की कहानी। दोस्तों, अगर तीनों पार्ट की कहानी सुनकर मजा आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।